हेलो दोस्तों, हम लोगों ने जो है सो जी एडवांस के लिए रेडियो एक्टिविटी का थ्योरी डिस्कस किया था। वो अभी अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में, ठीक ना। उससे रिलेटेड जो है सो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करना चाह रहे थे। हालांकि प्रॉब्लम्स में मतलब थोड़ा सा लीक करके प्रॉब्लम्स बोर्ड पे करना थोड़ा कठिन है, फिर भी हम लोग कोशिश करें। एक सवाल है जिसमें जैसे देखो कि न्यूक्ली ऑफ ए सब्सटेंस रेडियो एक्टिव आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, ठीक है, न्यूक्ली पर सेकंड अल्फा के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है। द सब्सटेंस ई नॉट रिलीज सब्सटेंस हैज डीके कांस्टेंट लैम्डा। चलो, ड्यूरिंग ईच डीके एनर्जी ई नॉट रिलीज, प्रत्येक डीके में एनर्जी ई नॉट रिलीज हो रहा है। If production of the radioactive nucleus is started t बराबर 0, calculate the rate at which the energy as a function of time। इसमें जो गिवन है हमने लिख दिया है कि गिवन जो है सो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस अल्फा है, ठीक है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर सेकंड, ये अल्फा। अगर चाहो तो इसमें जो है सो हम थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, लिखते हैं न्यूक्लियस पर सेकंड, ये दिस इज अल्फा है, डीके कांस्टेंट लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसमें तो एनर्जी रिलीज इन ईच डीके इतना है। अब ये क्वेश्चन कहोगे क्वेश्चन है क्या, तो स्वाभाविक है कि डीके भी हो रहा है और प्रोडक्शन भी हो रहा है। मतलब ये है कि अगर हम इसको रे डायग्राम कुछ बना दे तो मान लो कोई ए है, तो ये अल्फा रेट से प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो है सो इधर ये डीके हो रहा है, ये यही चीज, ठीक है। तो इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा दिया हुआ है। तो हम अगर इसके लिए लिखते हैं at any moment हम लिखेंगे तो dn by dt, ये अल्फा माइनस लैम्डा है। चूंकि लैम्डा n के हिसाब से ये डिसइंटीग्रेट करेगा और अल्फा के हिसाब से ये प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन का नेट हम अगर लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि dn by अल्फा माइनस लैम्डा n बराबर हो जाएगा dt टाइम 0। ये जो है सो 0 था, प्रोडक्शन यहाँ से t0 से स्टार्ट हो रहा है और ये टाइम t है, तो ये मान लो किसी मोमेंट में n है। इस इंप्लाइज अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा दिस इज ln अल्फा माइनस लैम्डा n, इंटीग्रेट करेंगे तो बाई, एक बार हम लिखेंगे n0 तो अल्फा, ठीक है। ये और माइनस आ जाएगा माइनस लैम्डा बराबर इधर आ जाएगा t। हम अगर इसमें और लिखना चाहें तो दिस अगेन इंप्लाइज, ठीक है। हम लिखेंगे जैसे देखो क्या है इक्वेशन, ln अल्फा माइनस लैम्डा n बाय अल्फा, ln अल्फा माइनस लैम्डा n बाय अल्फा बराबर माइनस लैम्डा इंटू टी। हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, लैम्डा इंटू टी इधर आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से। दिस इंप्लाइज कि ln 1 माइनस लैम्डा इंटू n बाय अल्फा माइनस लैम्डा इंटू टी। इसका मतलब हम लिखते हैं, इसको हटाएंगे तो 1 माइनस लैम्डा n बाय अल्फा, ये हो जाएगा e पे पावर माइनस लैम्डा t। इसका n बराबर लिखते हैं तो ये इधर ले आओ, तो e पे पावर माइनस लैम्डा t बाय हो जाएगा अल्फा बाय n, सॉरी लैम्डा, ठीक है। अब है कि इसमें हम अगर बात करना चाहें एक्टिविटी का, नाउ द एक्टिविटी of nuclei at any moment t लिखेंगे तो ये आ जाएगा दिस लैम्डा इंटू ये बराबर एंड दिस इज अल्फा इंटू 1 माइनस e पे पावर माइनस लैम्डा t, लैम्डा ये आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब एनर्जी के हिसाब से सो द एनर्जी रिलीज में क्या है कि प्रत्येक न्यूक्लियस, एनर्जी रिलीज का देखो क्या दिया हुआ है, प्रत्येक डिसइंटीग्रेशन जो है एनर्जी रिलीज इन ईच डीके, ठीक है। तो ईच डीके का मतलब एक्टिविटी, उस पर से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज is given by, अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्टिविटी, ठीक है, मतलब अल्फा ई नॉट 1 माइनस ई बार लैम्डा ये चीज। और ई कैसे, तो स्वाभाविक है कि अल्फा इंटू ई नॉट, अल्फा इतना एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो टोटल अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी रिलीज तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। वरना इसमें जो हम लोग अगर थ्योरी बात करना चाहें या ये कहें और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी रिलीज हम लोग एक्टिविटी इंटू ई नॉट, मतलब लैम्डा एम इंटू ई नॉट, and this is actually alpha e naught 1 पर माइनस, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, सब टिपिकल क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। अब है कि अगला सवाल हम देखेंगे। दूसरा सवाल ये है कि न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस A are being produced at a constant rate Q nuclei per second, ठीक है। The substance has a decay constant lambda at time t बराबर 0. These are n not nuclei of substance. माने इसमें शुरू में जो है, जैसे इससे पहले सवाल था इसमें शुरू में 0 था, लेकिन इसमें शुरू में t बराबर 0 पे n नॉट है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द सब्सटेंस है। अतः if अल्फा बराबर 2 lambda n नॉट, कैलकुलेट द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस A आफ्टर 1 हाफ लाइफ A, ठीक है। देखा है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको आप अगर इसको पढ़ना तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पहले एक बार क्वेश्चन समझना। मेरे समझ से तो बेस्ट ये है कि वीडियो पॉज करके जो है सो क्वेश्चन समझ के आप फिर इसका सॉल्यूशन आप कॉपी पे अपने से बना करके देखना। लेकिन इससे पहले थ्योरी एक बार जरूर देखना, क्योंकि सारा चीज थ्योरी में हमने अलग अलग केस करके डिस्कस किया हुआ है, केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से डिस्कस किया। खैर एनीवे, अब इसमें हम लोग बात करते हैं तो कोई एक चीज तो क्लियर है, गिवन क्या है, पहले क्वेश्चन में जो दिया है ना उसको हम लोग बात करेंगे। देखो फिजिक्स मेजर प्रॉब्लम जो है सो न्यूमेरिकल बनाने में होता है, ठीक है ना। थ्योरी तो कब कोई भी कहीं भी पढ़ा देता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बनाना कैसे सीखते हैं या कैसे सिखाते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग मैंने अभी एडवांस के बाद जो है फिर अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम फिजिक्स का सीखें, ठीक है, किस तरह से हम अप्रोच लें, क्या सोचें, क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस तरह से हम सोचें वगैरह। तो इसमें क्या है कि जैसे देखो क्वेश्चन कहता है कि कोई सब्सटेंस ए है, वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। माने इसमें ए कोई सब्सटेंस है जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन रेट हम लिख देते हैं, ये Q है, मतलब इस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चूंकि डीके भी हो रहा है, डीके कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये डीके भी हो रहा है, डीके, और ठीक ना, ये एक चीज है, इसका डीके का दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है उसका हम अगर फिगर ड्रॉ कर दें तो ये फिगर ड्रॉ करके कुछ ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। t बराबर 0 कहता है, t बराबर 0, t बराबर 0, ये n नॉट है, ठीक है। न्यूक्लियस की जो संख्या है, ठीक ना, वो n नॉट है, बाकी तो खैर कंडीशंस है। तो हम इसके लिए अगर लिखते हैं तो हम लिखेंगे इसमें क्या कि प्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, और डीके भी हो रहा है। मान इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हम जब थ्योरी पढ़ाए हैं इसमें
हम डिस्कस किए हैं, हम तुमको दिखाते हैं, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। मजेदार क्या है कि इसका जो है सो एक ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है। इधर एक कंटेनर में एक पानी भर रहा है, ये पानी भर कैसे रहा है भाई, तो ये टैप से आ रहा है, मतलब कुछ इस तरह से कोई नल से, नलका से इसमें पानी आ रहा है। मान लो कि ये जो है सो क्यू रेट से आ रहा है, और इधर ये निकल भी रहा है यहाँ से पानी, स्वाभाविक ये निकलेगा। इसका अगर हम लोग एरिया ए बोले, ये परे हो गया। यहाँ पे मजेदार क्या है कि अगर दोनों की चीज समझ रहे हो तो दोनों का क्वेश्चन का सेम सिचुएशन हो जाएगा, ठीक ना। ये है, ठीक है। तो इसमें इस रेट से निकल रहा है, तो ये हो जाएगा ए गुने हो जाएगा भी, और किसी भी मोमेंट में हम एच हाइट मान लें इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए गुने √2GH, ठीक है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशंस। इसका मतलब इसमें अगर हम दोनों को बना रहे हैं, दोनों साइड बाय साइड, देखो मजेदार है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका अगर हम एरिया मान लो ए ले लेते हैं, ये एरिया ए है लेटर से, माने कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम लिखेंगे ADH/dt बराबर, दिस इज क्यू आ रहा है माइनस जा रहा है क्या, ए भी, इसका ले क्यू माइनस ए गुने √2GH, ये चीज है, सिंपल सा सिचुएशन है। अब क्या है कि चूंकि हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो ये हो जाएगा DH/Q माइनस ए गुने √2GH बराबर हो जाएगा DT बाई ए, मैंने अगर चाहो तो इधर एरिया लिख दो या DT उधर चला। अब इसको हम अगर इंटीग्रेट करें तो एक चीज देखो, जब टाइम 0 है तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो कोई पानी का लेवल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में H लेवल से हम शुरू किए तो ये H हो गया, जब टाइम T हो तो ये हो जाएगा स्मॉल h। अब ऑन इंटीग्रेशन we can have result, ठीक है। ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में एनालॉजी टू फ्लूइड मैकेनिक्स, माने ये जो रेडियो एक्टिविटी का, इसे हम थ्योरी में भी इसका थोड़ा सा हल्का सा हिंट हम दिए हैं। अब इधर क्या है सो देखो, अगर इधर हम लिखते हैं, इधर मामला ये है वी है, तो ये जो dN/dt हो जाएगा। अब इसमें dN/dt में है क्या कि देखो नॉर्मली जो देखोगे तो इसमें लिखा रहता है माइनस, तो माइनस इसलिए रहता है कि डिसइंटीग्रेट करना है। यहाँ पर क्या है कि प्रोड्यूस भी हो रहा है, डिसइंटीग्रेट भी कर रहा है। तो अगर प्रोड्यूस को हम पॉजिटिव लेंगे तो वो किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, Q से। यहाँ भी Q है, अच्छी बात है, Q गुने लैम्डा इंटू n, ये हो गया। तो Q का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना उसको पॉजिटिव मान लें तो हम ये लैम्डा इंटू n बात कर सकते हैं। अब क्या हो गया, dN बाई लैम्डा माइनस Q माइनस लैम्डा इंटू n बराबर हो जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करें। अब क्या कि टाइम 0 पे ये n 0 है, दिया हुआ क्वेश्चन, ये n है किसी मोमेंट t में, हम मान लेते हैं। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल हैव ln q माइनस लैम्डा इंटू n, q माइनस लैम्डा इंटू n नॉट, और -1 बाय लैम्डा बराबर t, ये आ जाएगा। ये तो dt आ जाएगा, n का कोफिशिएंट से भाग पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन का नियम आप जानते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, दिस कम्स टू ln q माइनस लैम्डा n नॉट एंड दिस इज लैम्डा t माइनस लैम्डा t। हम इसको थोड़ा सा, एक्चुअली हमारा कंसर्न एक्चुअली सवाल का ये है, अब इसको भी हम इंटीग्रेट करके कर सकते थे डिस्कशन, ठीक ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई इंटीग्रेशन सवाल हमारा ये है तो हम इसको थोड़ा
ब्रैकेट में ले लो भाई, पूरा ठीक लगेगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग बनाना चाहिए, हम देखते हैं इसमें क्या है ना। अगर लिखते हैं तो यह जो q माइनस लैम्डा इंटू एन बाई q माइनस लैम्डा इंटू एन नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा। चाहो तो मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया q माइनस लैम्डा इंटू एन बराबर q माइनस लैम्डा इंटू एन नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, इसका ने अगर n बराबर लिखेंगे यहाँ से तो q पूरे टर्म में आ जाएगा q माइनस लैम्डा इंटू एन नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा t और इंटू हो जाएगा और n बराबर ये इधर आ गया 1 बाय लैम्डा, ये बराबर 1 बाय लैम्डा। तो किसी भी मोमेंट में ये कंसंट्रेशन न्यूक्लियस का ये हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा था क्वेश्चन, एक बार फिर क्वेश्चन पे कैलकुलेट द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए। ठीक है, आफ्टर 1/2 लाइफ ऑफ ए। ठीक है, इफ इतना ये कंडीशन दिया हुआ है, अब अगर कंडीशन दिया हुआ है तो हम उस हिसाब से बनाएंगे। गिवन गिवन क्या है भाई, तो गिवन में है जरा से देखो अल्फा बराबर 2 लैम्डा एन नॉट, और अल्फा कहाँ है, कांस्टेंट रेट अल्फा। इसका मतलब ये होगा क्वेश्चन में कुछ फॉरवर्ड लिखा गया, ठीक है ना। तो ये जो है सो इसी को हम अल्फा बोलते हैं, इसको अल्फा अल्फा रेट से प्रोड्यूस हो रहा है तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अल्फा गिवन क्वेश्चन तो थोड़ा सा फिर से एक बार देखना पड़ेगा इसको, क्यों की जगह पे यार बेकार होने से ये जो है ना वो क्यू अगर कर रहे हो इसी को क्यू कर दो, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन का जरा सा देखो, ठीक है ना। लिखते हैं गिवन में q बराबर 2 लैम्डा एन नॉट, 2 लैम्डा एन नॉट। ठीक है, इसका मतलब हम n बराबर लिखते हैं दिस इज 1 बाय लैम्डा 2 लैम्डा एन नॉट माइनस 2 लैम्डा एन नॉट माइनस लैम्डा एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा। चेक कर लो कैलकुलेशन, इसका मतलब ये हो गया जिससे 1 बाय लैम्डा 2 लैम्डा एन नॉट माइनस लैम्डा एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, इसका दिस अगेन इंप्लाइज कि हम अगर n बराबर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 बाय लैम्डा 1 बाय लैम्डा, लैम्डा तो कॉमन हो कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट ये हो जाएगा लैम्डा n नॉट 2 माइनस ई पे पावर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया दिस फर्दर इंप्लाइज कि n बराबर हो जाएगा n नॉट 2 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा इनटू t। अगर हम बात करें तो ये ऐसा ही कुछ, ये कंसंट्रेशन किसी भी इंस्टेंट में हो जाएगा जो गिवन है उसके टर्म में आ गया। अगेन
we have to calculate, अब क्या है, we have to calculate the rate of, क्या था, calculate the net rate of change of number of nuclei A after one half life. ठीक है, rate of change of nuclei of A, ठीक है, आफ्टर वन हाफ लाइफ, स्वाभाविक है, आफ्टर वन हाफ लाइफ। इसका मतलब ये हो गया कि हाफ लाइफ अगर हम ऐसे टी हाफ या कैपिटल टी लिखना चाहें तो ln2 0.613 होता है, इसलिए तो ln2 by lambda, ठीक है। नाउ dn by dt जो था तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या नहीं तो इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक ना। तो dn by dt जो था दैट वाज q माइनस लैम्डा इनटू n, ठीक है। इसका हो जाएगा q माइनस लैम्डा, लैम्डा ठीक है, n के जगह पे हम लिखेंगे n नॉट 2 माइनस e पे पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। और q बराबर था 2 लैम्डा n नॉट माइनस 2 लैम्डा n नॉट, ये कर दो, प्लस n नॉट लैम्डा माइनस लैम्डा n, इसको हम इक्वेशन 1 दे, ठीक है ना, वहां से भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये गया, इसका मतलब आ जाएगा दिस इज n नॉट लैम्डा e पे पावर, ये आ जाएगा कितना, माइनस 1 बाय लैम्डा, सॉरी ये आ जाएगा कितना, लैम्डा इनटू ln2 बाय लैम्डा। इसका मतलब लिखेंगे, सो फाइनली dn by dt बराबर आ गया कितना, जा देख लो, n नॉट लैम्डा, n नॉट लैम्डा e पे पावर माइनस ln2, कुछ ऐसा, ठीक है। ऑल्सो अगर इसको हम ऑल्सो करके लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 8 हमारे पास n बराबर जो था, ये इक्वेशन देखो क्या था, n नॉट इनटू 2, n नॉट 2 माइनस e पे पावर माइनस लैम्डा, डिफरेंशिएट, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो dn by dt, तो ये n नॉट, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस लैम्डा से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, e पर माइनस लैम्डा, डायरेक्ट आ गया। फिर वही t हाफ का वैल्यू पुटिंग, t बराबर ln2 by lambda हाफ लाइफ, ठीक है। we can have the same here। मजेदार इसमें क्या था कि जो तुमरा इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का हमने सवाल किया, ये मजेदार था, मजेदार इसलिए, ठीक ना, कि इसको अगर आप तुम देखोगे तो एकदम वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम इसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कैन डीके बाय 2 different processes. The half life for the first process is T1
and that for the second process is T2, so that the effective half life T is given. ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। हम बताए हैं उसमें, मतलब जब आप देखोगे थ्योरी इसका जब पढ़ोगे तो थ्योरी में हमने बहुत सारा चीज डिस्कस किया है। उसमें एक चीज डिस्कस किया कि अगर सिमुल्टेनियसली डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। सिमुल्टेनियसली का मतलब यह है कि अगर हम लोग ये बोल दें इसको कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो ये एक समय में अल्फा भी होगा, ये बीटा भी होगा, ऐसे हो सकता है गामा भी हो। मतलब कहने का ये कि ये अल्फा डीके निकल रहा है, ठीक है, ये डीके। मतलब इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो जनरल बात कर सकते हैं कि ये ए है तो ये जो है सब बी का डीके हो, बी डीके हो जाएगा, ठीक है ना। और ये साथ में सी भी हो सकता है डीके, ठीक है। ये हो गया लैम्डा 1, ये हो गया लैम्डा 2, इसी तरह से और भी हो सकता है, मान लो डी भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया लैम्डा 3। ये यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये सब का जो है अलग अलग प्रोबेबिलिटी है और अलग अलग इसका, ठीक है ना। तो हम अगर प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके या डीके प्रोबेबिलिटी, तो सॉल्यूशन लिखते हैं वी है जब देखो dn by dt बराबर लैम्डा इंटू n माइनस लिख सकते हैं। इसका ने dn by n अगर लिख दें ठीक है, माइनस बराबर हो जाए लैम्डा इंटू dt, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ d, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके की हम लोग बात करें तो स्वाभाविक ये आ जाएगा। तो हम लिखते हैं कि ना प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके बाय प्रोसेस 1, मान लो प्रोसेस 1 या प्रोसेस ए हम अगर लिख दें, ये हो जाएगा लैम्डा 1 गुने डी, ठीक है। सिमिलरली हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके बाय प्रोसेस 2, ये हम लिखेंगे लैम्डा गुने dt। मैंने कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ये तो कोई प्रोबेबिलिटी होता है ये बाय टोटल सिंपल, तो हम लोग उस तरह से प्रोबेबिलिटी लैम्डा इनटू dt यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फिर लिखते हैं इसी में, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके either by 1 और by 2, ये हो जाएगा दिस इज लैम्डा 1 dt प्लस लैम्डा 2 dt, ये ठीक है। अब अगर मान लो हम इसमें कहें और ऑल्सो द इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी दोबारा लिखा गया, इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी अगर लिखते हैं तो ये लैम्डा इंटू इफेक्टिव इंटू dt। सो फाइनली हम लोग लिखेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी इक्वेट करेंगे तो हम लिखेंगे लैम्डा ई इफेक्टिव dt लैम्डा 1 dt प्लस लैम्डा 2 dt, इसका dt तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि लैम्डा इफेक्टिव लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस और भी हम लिख सकते हैं,
ठीक ना। ये लिख सकते इसलिए कि अगर बहुत तरीका से अगर ये मान लो कि हो रहा है अल्फा बीटा गामा या ए बी सी डी ई एफ जी जो भी मतलब जिस तरीके से भी ये डीके हो रहा है तो उसके लिए हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब क्या है, और टू सब्सटेंस लिखेंगे और टू मोड और टू मोड्स ऑफ डी या टू प्रोसेस ऑफ डीके। तो ये लिखते हैं लैम्डा इफेक्टिव लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, definition of half life ये हो जाएगा ln2 by lambda effective sorry half life this is ln2 by t1 ln2 by t ln2 कैंसिल हो जाएगा, इसका t बराबर 1 by t1 प्लस 1 by t2। ये हाफ लाइफ है, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था इसमें कि अगर मान लो अलग अलग तरीका से इसमें अगर ये डीके हो रहा है तो ये कुछ इस तरीके मैंने प्रूफ करिए ये रीजन। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि मान लो कहने का मतलब फिर हम डिवाइड कर देते हैं कि ये है अगर इधर से मान लो कि ये लैम्डा 1 है और t1 है, ये b में हो रहा है, ये जो हो गया सो ये मान लो c में है, लैम्डा 2 है या t2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, माने कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऐसा तो हो सकता है ना कि अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, गामा भी निकल गया, और ये भी हो सकता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी जो है सो अल्फा निकलने का इतना परसेंट है, बीटा निकलने का इतना परसेंट है, गामा निकलने का इतना परसेंट है, मतलब इससे भी रिलेटेड सवाल हो सकता है। अगला सवाल, the atomic ratio between the uranium isotope इतना is in a mineral sample is found to be इतना। The half life of इतना years, find the half life मिनरल रेशियो में। देखो क्या है सिचुएशन, इस सिचुएशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन और सॉल्यूशन हम देखते हैं। मिनरल रेशियो का मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग इयर्स, ठीक है। अगर लॉन्ग इयर्स है तो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। अगर मान लो हम लिखते हैं लेट आइसोटोप, अच्छा आइसोटोप के केस की कंडीशन है, ठीक है ना। तो एटॉमिक रेशियो कोई बात नहीं, एटॉमिक रेशियो लिखते हैं लिखते हैं लेट N1 be the concentration of U238 in minutes, ठीक है। N2 be the concentration of U234 in the minutes। दिया हुआ क्या है कि N1 by N2 दिस इज 1.8 into 10 पर, मान लो इक्वेशन पहला ही। अच्छा अभी कहोगे कि कंसंट्रेशन तो दिया नहीं, एटॉमिक रेशियो दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है ना, ये आप समझो। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो यह है नंबर ऑफ एटम्स बाय पर यूनिट। हालांकि तो ये हो गया तो एटॉमिक कंसंट्रेशन। अगर मोल के बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन बेसिकली घुमा फिरा के ये आ जाएगा आपका एटम के रेशियो में, तो इसलिए हम लोग एटॉमिक रेशियो को कंसंट्रेशन या N1 जो न्यूक्लियाई है उसके रेशियो में लिख, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बाकी तो वॉल्यूम सबका मेजरमेंट है तो सबके लिए सेम रहेगा, हम इतना। अब इसमें मामला ये है कि ये क्वेश्चन जो है सो दोनों आइसोटोप है एंड दैट बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। हम लिखते हैं कि बोथ द आइसोटोप्स, if both the isotopes are
isotopes are in equilibrium, जिसको सेकुलर इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं। ये थ्योरी में हम लोग डिस्कस किए हैं सेकुलर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तब हम अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 1n1 लैम्डा 2n, ठीक है। इसको उलटने के लिए n1 लैम्डा, दिस इंप्लाइज कि n1 by n2 अगर बात करें तो ये लैम्डा 2 by लैम्डा 1, एंड दिस इज अगेन अगर हाफ लाइफ में अगर बात करें, देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एओ का हाफ लाइफ दिया हुआ है 34 का, हाफ लाइफ 238 का पूछ रहा है, यूरेनियम 238, ठीक है। तो अगर ये लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज कि हाफ लाइफ में दिस फर्दर इंप्लाइज n1 by n2 लैम्डा 2 by लैम्डा 1 ln 2 by half life lambda 2 by ln 2 by t1, this again implies n1 by n2, ये हो जाएगा t1 by t, इसका मतलब 1.8 into 10 to power कितना दिया हुआ है, 4, and this is t1 मैंने corresponding हो गया 238 का, n1 किसका माना था 238 का, ये t1 चाहिए और 234 का लड़का दिया हुआ है क्वेश्चन में, 234 का 2.5 into 10 power 5, 2.5 into 10 power 5, इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज कि t1 बराबर जो हो जाएगा 1.8 गुने 2.5 गुने 10 to power 9 years। अब इसको गुना कर 25 रखे 200 25 नहीं 250 450 पर 4 पॉइंट, ठीक है ना, कुछ आएगा 4.5, ये कर लो, इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझना था इसमें कि ये जो है सो आइसोटोप का चुके है, तो ये आइसोटोप वाला प्रॉब्लम जब भी आएगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम सेकुलर इक्विलिब्रियम में रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम में ये प्रॉब्लम आएगा। इस प्रॉब्लम को उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। मैंने मेरा कहने का सेंस है, देखो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, क्वेश्चन में आप ऐसा भी है कि खाली थ्योरी पढ़ते जाओगे क्वेश्चन नहीं बनाओगे तभी मजा नहीं आएगा। तो खैर एनीवे हम इसमें बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा सा गौर से देखो। सपोज द डाउटर न्यूक्लियस इन ए न्यूक्लियर डीके इज इटसेल्फ रेडियोएक्टिव, लेट लैम्डा p पेरेंट के लिए p पेरेंट के लिए यूज किया है एंड लैम्डा d डाउटर के लिए be the decay constant of parent and daughter nuclei, ठीक है। Also let Np and Nd be the number of parents and daughter nucleus at time t, इसी मोमेंट में है। Find the concentration, a condition for which the number of daughter nuclei becomes constant, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। फॉर डाउटर या फॉर पेरेंट्स, पहले पेरेंट ही लिख देते हैं, फॉर पेरेंट लिखते हैं तो क्या क्या दिया हुआ है, लैम्डा p, ये है डीके कांस्टेंट, ठीक है। np ये क्या है, np पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियर number of nuclei for daughter, दिया हुआ है लैम्डा डी के कांस्टेंट, और एम डी नंबर ऑफ न्यूक्लिया, कुछ ठीक है। मतलब ये गिवन है। अब मामला ये है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि डाउटर न्यूक्लियस जो है ये खुद भी डीके हो रहा है, मतलब सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है तो हम कैसे इसको बनाएंगे, तो इसमें तो क्लियर है, हम लिखने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टूड है कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ
सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। अब मान लो कि ये पेरेंट है और ये डिसइंटीग्रेट होकर ये डॉटर हो रहा है। ये चूंकि ये अनस्टेबल है, पानी की जरूरत नहीं है, ऊपर लिख दें, ये है अनस्टेबल, दिस इज अगेन अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल है, ठीक है। और ये किसी और में ग्रैंड डॉटर इसको बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर। अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है, व्हेन हमारा कंसंट्रेशन इससे है, ठीक है। ये दिया हुआ है लैम्डा पी, ये दिया हुआ है लैम्डा डी, ठीक है। एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 इसका कंसंट्रेशन है, इसका नहीं है, इसका भी नहीं है। एट एनी टाइम टी ये एनपी है, ये एनबी है, ठीक है। और चाहो तो इसको भी एनजीबी कह सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है अभी, हमें क्वेश्चन के हिसाब से हमें सिर्फ एनपी और एनबी की जरूरत है। हम लिखेंगे वी हैव dnp by dt minus lambda p into np. This again implies कि dnp by np minus lambda p dt इंटीग्रेट कर देंगे 0 0 np ये टाइम t, इसका मतलब यहाँ पे ये np बराबर जो आ जाएगा, ठीक है। किसी मोमेंट में ये एन नॉट मान लेते हैं, ये तो है ही ना एन नॉट, ये एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा पी, इसको हम इक्वेशन ए बोलते हैं, ठीक है। अब हम एनडी के लिए बात करेंगे, तो एनडी का जो है सो डीके भी हो रहा है और प्रोडक्शन भी हो रहा है, मतलब डी जो डॉटर है ये यहां से प्रोडक्शन हो रहा है और इधर से डीके हो रहा है। फिर वही सवाल, पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो जरा से देखो, और डॉक्टर अगर हम लोग बात करना चाहें तो dNB by dt बराबर ये प्रोडक्शन कितना से हो रहा है, NP माइनस ये हो क्या रहा है लैम्डा dNB, ठीक है। ये इसका हम लोग कल कैलकुलेशन बात किए थे थ्योरी में पूरा, तो मतलब ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा नहीं, क्योंकि एनपी भी टाइम का फंक्शन है। जरा गौर से देखो, एनपी इज आल्सो ए टाइम का फंक्शन। अगर तुम ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लोगे तो ये संभव है नहीं कि इंटीग्रेट हो जाए, तब इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, एक चीज देखो, हालांकि एक चीज क्लियर है कि तो क्वेश्चन अगर बनाना है हमारे, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखो, क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन फॉर व्हिच the number of daughter nuclei becomes constant। हम क्वेश्चन यहीं से बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि if nd number of daughter nucleus एंड अगर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर है इसका मतलब dND बाय dt हो जाएगा 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब साफ है कि ये आ जाएगा लैम्डा p np लैम्डा dNP, ठीक है। यही कंडीशन है। इस अगेन इंप्लाइज अगर चाहो तो लैम्डा p np ये n0 e के पावर माइनस लैम्डा p इनटू
टी बराबर लैम्डा डी एन डी। अगर इस कंडीशन में हम डॉटर का अगर चाहें जो कांस्टेंट वैल्यू होगा तो ये आ जाएगा लैम्डा पी बाय लैम्डा डी एन नॉट ई पे पर माइनस लैम्डा पी इनटू। देखो ये डायरेक्ट हम लोग बात कर लेंगे। अच्छा है, फिर यहाँ पे उतना डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ये डेरिवेशन हमने थ्योरी में डिस्कस पूरा किया हुआ। इसको सिंपल बोलते हैं, देखो जैसा कि सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। सक्सेसिव का मतलब हुआ ये वो बना फिर अनस्टेबल है फिर बना, ये स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी होगा। अगर ये अनस्टेबल तो फिर टूटेगा, फिर टूटेगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अदरवाइज ये इस तरह का सिचुएशन है। इसमें हम समझते इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसमें देखो इंटरेस्टिंग है, ये अपने तरह का एक अपना यूनिक सवाल है, ठीक ना। तो हम अगर इसको लिखना चाहें, देखो क्या कहा है, सैंपल ऑफ यूरेनियम इन ए मिक्सचर ऑफ 3 आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप है उसमें 234, 235 और 238 प्रेजेंट इन एटॉमिक रेशियो, माने इस रेशियो में वो प्रेजेंट है रेस्पेक्टिव। द हाफ लाइफ ऑफ दीस आइसोटोप्स कुछ इस तरह से है, ठीक है, इतना ईयर इतना ईयर इतना ईयर रेस्पेक्टिव। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटी इन परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन द सैंपल। माने प्रत्येक जो कंडीशंस है, जैसे क्या क्या आइसोटोप है, ये यूरेनियम 234 भी टूटेगा, 35 भी टूटेगा, 38 भी टूटेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये जो है सबका कंट्रीब्यूशन 100% पूरा सैंपल में ये 100% मिलाते हैं, ठीक है। अब है कि अलग अलग कितना परसेंट होगा, तो हम इसको सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखते हैं तो ये जो है सो एटॉमिक रेशियो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लिखते हैं गिवन सवाल टू साइड चला गया। ये N1 N2 N3 concentration of 234 concentration of, ठीक है, ये आ जाए कितना 235 238 235 concentration of 238, ठीक है। अब है कि इसमें अगर एटॉमिक रेशियो की बात करें तो हम लिख सकते हैं एटम्स प्रेजेंट जो होगा, तो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। अच्छा, निकालना क्या है, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी। ओ एक्टिविटी है तो एक्टिविटी में तो ये एक्टिविटी में तो फिर हो जाएगा दिक्कत ये हो जाएगा कि ये एटम्स में हम लोग लिखने से हटा दो एक्टिविटी ना, ये एक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि N1 is to N2 is to N3, ये जो है कितना कितना है परसेंट, 0.006 0.006, उसके बाद है 0.71 7, उसके बाद है 99.284 99.284। और अच्छा, इसमें जो है सो हाफ लाइफ हम इसका लिखिए देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। हाफ रखते हैं या हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे हाफ लाइफ लिख देते हैं, हाफ लाइफ। T1 T2 T3, ठीक है। इसमें हाफ लाइफ कितना कितना भाई, पहला का है 7.2.5 into 10⁵ 2.5 into 10⁵ years,
7.1 दूसरा तरीका है into 10 power 8 years into 10 power 8 years। और ये जो है 4.5 into 10 power 9 years। हाँ, ये सारा चीज दिया हुआ है, हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करना चाहें इसमें कि एक्टिविटी हमको चाहिए, एक्टिविटी का अगर हम लोग लिखेंगे और एक्टिविटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो, तो ये आ जाएगा A1:2 A2:A3 बराबर, ये आ जाएगा लैम्डा 1 into n1 लैम्डा 2 into लैम्डा 3 n3। ये आ जाएगा। अब इसमें आ जाएगा क्या कि लैम्डा जो दिया हुआ है वो t हाफ का ये है, ठीक है ना। तो लैम्डा लिखेंगे कितना, t हाफ भाग पड़ जाएगा, तो आ जाएगा n1 0.006 बाय into ln2 बाय हो जाएगा t हाफ 2.5 into 10 to power 5 is 0.71 into ln2 by 7.1 into 10 to power 8 is 99.284 into हो जाएगा ln2 by हो जाएगा 4.5 10 to power 9। हम समझते इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको एक्टिविटी चाहिए और रेशियो में दिया हुआ है, एक्टिविटी हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। अब मामला यह है कि ln2 तो तीनों में से चला जाएगा, ठीक है, जाने दो रेशियो में है। तो अब बचेगा क्या कि 0.06, एक लाइन और लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया दिस अगेन इम्प्लाइज ये A1:A2:A3 बराबर 0.06 by 2.5 into 10 by 5 0.06 था कि 0.006 था जी 0.006 ना 0.006 by 2.5 into 5 2.5 into 10 to the power 5 is to 0.71 by 7.1 10 to the power 8 is to 99.284 99.284 4.5 into 4.5 अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो ये आ जाएगा, यूं घटाएंगे दशमलव तो कितना आ जाएगा, तो नीचे एक ऊपर ये 9 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 0.006 2.5 into 10 to the power 5 is to 1 by 10 to the power 9 is to 99.284 by 4.5 into 10 to the power 9 ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि 10 to the power 9 से अगर गुणा कर दो तो आ जाएगा कितना 0.006 10 to the power 9 2.5 10 to the power 4
इज टू 1, ये हो जाएगा इज टू 99.284 10 power 9 4.5। तो ये भी गया, इसका मतलब ये आ जाएगा 4 5 इधर चला गया और 3 इधर गया, 6 into 10 power 2 by 2.5 is to 1 is to 99.284 4.5 माने 600 का ये आ जाएगा 6000 by 25, ये 1 है, ये आ जाएगा कितना 4.5 से थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं ये आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 25 240, ठीक है, और ये आ जाएगा 99.248 डिवाइडेड बाय 4.5। हाँ 25 से आ गया, गलत नहीं ना हुआ, 3 गया, 3 तो 6 बचा, 4 इधर से 3 बचा, 600, ये आया 240, ये आ जाएगा अब इसमें कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे, कैलकुलेशन में क्या था आपकी 10 पावर 5 था ना, 10 पावर 5 तो ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 600 और ये आ जाएगा फिर 99.284 by 4.5। This again implies कि A1 is to A2 is to A3 बराबर आ जाएगा 24 is to 1 is to 22, ये आ जाएगा, तीनों भाग दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। Now again for percentage calculation आ जाएगा A1 is to A2 is to A3 24 गुने 100 बाय हो जाएगा कितना 24 प्लस 1 प्लस 1 गुने 100 बाय 24 प्लस 1 प्लस 22 गुने 100 बाय 24 प्लस 1 प्लस 22, इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 2400 बाय आ जाएगा कितना 22 25 अब 25 7 47 4 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 100 बाय 47 2200 बाय 47। अब है कि फिर परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज के लिए फिर हम एक बार देखते हैं 2400 बटा 47 51%, इसे 51.06 है तो रहने दो 51.06, ये हो गया 100 बाय 47 4 से 2.12 और ये हो गया 2200 बाय 47
46.8। ये अप्रोक्स हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन ये हो सकता है। ठीक है, हमारा कहने का सेंस ये है कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को जो है हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस पे एक वीडियो क्वेश्चन का ये है, तो एक दो वीडियो और रहेगा जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मैंने जो आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है जी एडवांस का, तो वो सवाल भी हम लोग एक बार देख लेंगे कि किस तरह से सवाल बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, होप कि थ्योरी में पहले पढ़ोगे तो थोड़ा सा तुमको अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।